राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है पत्नी किसकी। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी जहाँ राजा धर्मशील का शासन था। धर्मशील एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावात्सल राजा था। उसके राज में लोग सुख शांति से रहते थे और धर्म के मार्ग पर चलते थे। राजा के शासन में सब कुछ सही चल रहा था। बस एक बात से वह हमेशा दुखी रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह चाहता था कि उसका वंश आगे बढ़े, परंतु उसके सारे प्रयास असफल हो चुके थे। उसकी पत्नी भी इस चिंता में दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी। राजा के पास अंधक नाम का एक बुद्धिमान और निष्ठावान दीवान था। वह राजा के सभी मामलों में उसकी सहायता करता था और उसे अच्छे सुझाव देता था। एक दिन अंधक ने राजा से कहा, महाराज, अगर आप एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें और नित्य पूजा अर्चना करवाएं तो देवी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। साथ ही इससे आपके राज्य में भी सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। राजा को दीवान की यह बात बहुत पसंद आई और उसने तुरंत मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया। शीघ्र ही एक विशाल और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। राजा और प्रजा ने मिलकर देवी की प्रतिमा स्थापित की और बड़े उत्साह के साथ पूजा अर्चना आरंभ हुई। कुछ ही समय बाद देवी प्रसन्न होकर राजा धर्मशील के सामने प्रकट हुई और उसे वरदान मांगने को कहा। राजा ने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे कोई संतान नहीं है। आप मुझे एक पुत्र का वरदान दे जिससे मेरा वंश आगे बढ़े। देवी ने राजा की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें एक अत्यंत प्रतापी और तेजस्वी पुत्र की प्राप्त होगी जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा और तुम्हारा नाम रोशन करेगा। राजा ने देवी का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सारे राज्य में आनंद और उत्सव का माहौल बन गया। नगर के लोग खुशी खुशी राजा के पुत्र के जन्म का जश्न मना रहे थे। एक दिन दूर के एक गांव से एक धोबी अपने मित्र के साथ धर्मपुर नगर में आया। वह नगर की सुंदरता और भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे नगर की सड़कों पर घूमते हुए देवी के मंदिर की ओर जाने का मन हुआ। वह अपने मित्र के साथ मंदिर पहुंचा और देवी को प्रणाम करने का विचार किया। उसी समय उसकी नज़र मंदिर के बाहर एक धोबी की लड़की पर पड़ी जो वहां पानी भरने आई थी। लड़की अत्यंत सुंदर थी और उसकी सुंदरता ने धोबी के मन को मोह लिया। धोबी उस लड़की को देखकर इतना आकर्षित हो गया कि वह अपने होश खो बैठा। वह लड़की से विवाह करने का संकल्प ले चुका था और इसे अपना भाग मानते हुए देवी से प्रार्थना करने लगा। धोबी ने देवी के सामने जाकर कहा, हे माँ, अगर आप इस लड़की को मेरी पत्नी बना दें तो मैं अपना सिर आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। धोबी की प्रार्थना सुनकर देवी ने मौन रहकर उसकी श्रद्धा को स्वीकार कर लिया। उसके बाद धोबी हर समय बेचैन रहने लगा। वह रात दिन उसी लड़की के बारे में सोचता रहता और अपने मित्र के सामने अपनी परेशानी बयां करता। उसका मित्र उसकी हालत देखकर उसके पिता के पास गया और सारी बात उसे बताई। अपने बेटे की हालत देखकर उसके पिता परेशान हो गए और लड़की के पिता के पास जाकर उससे बेटे के विवाह उस लड़की से करने की विनती की। काफी बातचीत के बाद लड़की के पिता ने इस विवाह के लिए सहमत दे दी और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद दोनों कुछ समय अपने घर पर खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों बाद लड़की के पिता ने अपने घर में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया और धोबी तथा उसकी पत्नी को उसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। धोबी और उसकी पत्नी अपने मित्र के साथ उत्सव में शामिल होने के लिए निकले। रास्ते में देवी का वही मंदिर पड़ा जहां धोबी ने कभी अपना सिर चढ़ाने का वादा किया था। मंदिर देखकर धोबी को अपना वादा याद आ गया। उसने अपने मित्र और पत्नी से कहा, तुम लोग यहीं थोड़ी देर रुको, मैं देवी के दर्शन करके आता हूँ। धोबी मंदिर के अंदर गया और देवी के सामने जाकर प्रणाम किया। उसे अपना वादा याद था और उसने सोचा कि अब समय आ गया है वह देवी को अपना सिर चढ़ा दे। उसने अपनी तलवार निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के देवी के चरणों में सिर अर्पण कर दिया। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया और वह वहीं गिर पड़ा।
कुछ देर बीतने के बाद जब धोबी बाहर नहीं आया तो उसका मित्र उसे देखने के लिए मंदिर के अंदर गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसका मित्र मृत पड़ा है और उसका सिर धड़ से अलग पड़ा है। यह देखकर वह हतप्रभ रह गया और सोचने लगा कि अब लोग इस घटना का क्या अर्थ निकालेंगे। उसे चिंता हुई कि लोग यह सोचेंगे कि उसने अपने मित्र को मारकर उसकी पत्नी को हड़पने का प्रयास किया। इस बदनामी से बचने का उसे एक ही रास्ता दिखा, मृत्यु। उसने सोचा कि इससे अच्छा है कि वह भी मर जाए, क्योंकि इस बदनामी से बचने का कोई और तरीका नहीं था। यह सोचकर उसने भी तलवार उठाई और अपने सिर पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर भी धड़ से अलग हो गया। मंदिर के बाहर खड़ी धोबी की पत्नी दोनों का इंतजार कर रही थी। उसे जब काफी देर हो गई तो वह मंदिर के अंदर गई। वहां उसने देखा कि उसके पति और उसके मित्र दोनों के शव वहां पड़े हुए हैं और उनके सिर धड़ से अलग हैं। यह दृश्य देखकर वह स्तंभ रह गई और सोचने लगी कि अब दुनिया क्या कहेगी। लोग उसे बदनाम करेंगे, यह कहेंगे कि उसने दोनों को मरवा दिया। इस बदनामी से बचने का उसे भी कोई उपाय नहीं सूझा और उसने सोचा कि मर जाना ही अच्छा है। वह भी तलवार उठाने वाली ही थी कि अचानक देवी प्रकट हो गई और उसके हाथ को रोक दिया। देवी ने कहा, तू मुझसे जो चाहे मांग सकती है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। धोबी की पत्नी ने देवी से विनती की, हे माँ, मेरे पति और उनके मित्र को पुनः जीवन दान दीजिए। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो इन दोनों के सिर उनके धड़ों पर जोड़ दे, मैं उन्हें पुनः जीवित कर दूंगी। धोबी की पत्नी घबराई हुई थी और जल्दी जल्दी में उसने दोनों के सिर उनके धड़ों पर रख दिए, लेकिन जल्दबाजी में उसने गलती कर दी। उसने एक का सिर दूसरे के धड़ पर और दूसरे का सिर पहले के धड़ पर लगा दिया। देवी ने उन्हें जीवित तो कर दिया, परंतु अब दोनों में बहस शुरू हो गई। एक कहता कि यह स्त्री उसकी पत्नी है तो दूसरा कहता कि वह उसकी पत्नी है। अब समस्या यह थी कि दोनों के सिर और धड़ बदल गए थे और इस वजह से विवाद हो रहा था कि स्त्री किसकी पत्नी है। देवी ने इस विवाद का हल निकालने के लिए राजा को बुलाने का आदेश दिया। राजा धर्मशील को इस मामले की जानकारी दी गई और वह न्याय करने के लिए मंदिर में पहुंचा। बेताल ने राजा से पूछा, हे राजन, बताइए अब यह स्त्री किसकी पत्नी होगी। राजा ने कुछ देर विचार किया और फिर बोला, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग सिर होता है। मस्तिष्क, विचार और चेतना सिर में होती है। इसलिए जिस व्यक्ति का सिर इस स्त्री के पति के धड़ पर जुड़ा है वही उसका असली पति है। शरीर के अंगों में सिर का स्थान सर्वोपरि है और इस आधार पर यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि स्त्री का पति कौन है। राजा का निर्णय सुनकर देवी और बेताल दोनों प्रसन्न हुए। तो इस तरह इस कहानी में जिस व्यक्ति का धड़ जिस आदमी पे जुड़ा था वही उसका पति मान लिया गया और वह पत्नी भी उस राजा के न्याय को स्वीकार कर लिया और उसी आदमी को अपना पति मानकर उसी के साथ रहने लग गई।